नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है तो मैं आप सभी को सबसे पहले आगे के दे देता हूँ, और उसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी मैं दे रहा था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत कुछ आप सभी के सामने बड़ा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि टीजीटी पीजीटी के संबंध में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसकी जो कार्यप्रणाली है वो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है। वो दावे और वादे तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा को लेकर सही मायनों में कुछ भी नहीं हो रहा था। अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, और ये बड़ा झटका है टीजीटी पीजीटी के बारे में उन तमाम 13 लाख अभ्यर्थियों को लेकर, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, ये सोच समझ के कि शायद उनको यहाँ पे एक नौकरी मिल जाएगी और इस बार टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर वो शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन ये समस्या हमारे देश के अंदर है कि जहाँ पे अगर कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों का चुनाव कराना हो तो मिनटों में चुनाव हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी परीक्षा जिसमें कुछ लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, उस परीक्षा को कराने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है ना, वो हर जगह पे परीक्षाओं को लेकर ही है, बाकी किसी मामले में कुछ भी नहीं है। एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है टीजीटी पीजीटी के बारे में, और टीजीटी पीजीटी के उन 13 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पे बड़ा झटका लगा है, जो इनकी परीक्षाओं को लेकर इंतजार कर रहे थे। डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए सीधे शुरुआत कर लेते हैं और सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए एक बड़ा झटका लगा है। ये जो झटका है उसको समझने के लिए और देखने के लिए सबसे पहले आयोग की आपको वेबसाइटों पे आना होगा। अगर आप वेबसाइट जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो ये वाली वेबसाइट आपको गूगल में सर्च कर लेनी है। ये आयोग की नई वेबसाइट है। एक पुरानी वेबसाइट भी होती थी जहाँ पर आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो अपने नोटिस है वो जारी किए जाते थे, और जब तक आयोग की नई वेबसाइट नहीं बनी थी तब तक वो इसके बारे में यहाँ पे भी नोटिस जारी करते थे। तो आपको जो पुरानी वाली वेबसाइट है उस पर अब आपको ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको नई वाली वेबसाइट पर ही आना है। और नई वाली वेबसाइट पे आने के लिए मैं आपको लिंक भी दिखा देता हूँ, जिससे कि अभ्यर्थियों को पता चल जाए। ये वाली जो आयोग की नई वेबसाइट है, इसको आप गूगल में सर्च करेंगे, उसके बाद में पहले नंबर पे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ही खुल जाएगी, और इसी पे आपको सारा जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आयोग का कच्चा चिट्ठा है वो आपको पता चल जाएगा। मुद्दे पे आएंगे। मुद्दे पे आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, अब उस पर आने से पहले और दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप सभी को ये बात बताई थी कि टीजीटी पीजीटी के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रोसेस है बहुत अच्छा नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा है। देखो आयोग के माध्यम से क्या किया गया था, एक चीज़ आप सभी को दिखाऊंगा। चूंकि आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ट्विटर चलाते होंगे, इसलिए मैं आपको ट्विटर पे लेकर के नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ट्विटर की एक खबर दिखाना चाहता हूँ, फिर आयोग की वेबसाइट पर उस जानकारी को दिखाऊंगा। आपने देखा होगा, आपको अगर याद होगा तो आपको मैंने बहुत सारी जानकारी इसके बारे में दी भी थी। टीजीटी पीजीटी को लेकर मैंने आप सभी को अपने कुछ वीडियोस के माध्यम से 2-3 दिन पहले दिखाया भी था। अगर आपने कल रात का वीडियो देखा होगा तो मैंने इसमें बताया था कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर फिर से स्थगित हो सकता है, ये आपको मैंने रखा था। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी जानकारी इसके बारे में दी थी, टीजीटी पीजीटी के बारे में कुछ नई तारीखों को लेकर भी मैंने आपको समझाया था। अब ये तो चलो एक मामला था, पहले आप इसको देखो। ये एक जानकारी थी 30 अप्रैल को, आयोग की ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जहाँ से जानकारी देते हैं। इन्होंने कहा था कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो आपकी 14-15 मई को निर्धारित थी, लेकिन आयोग ने अपरिहार्य कारणों की वजह से इस परीक्षा को 21-22 को संपन्न करवाई जाएगी। 18 और 19 जून की जानकारी भी दी थी। ठीक है, ये नोटिस भी आपने देखा होगा। इस नोटिस के अंदर बताया गया था कि टीजीटी की परीक्षा 14-15 के बजाय अब आपकी 21 और 22 तारीख को होगी। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि 21-22 को परीक्षा नहीं होगी, है ना। लेकिन अब आप एक सेकंड के लिए सोच करके देखो, हम जिन जो कि आपको दिन रात ये जानकारी दे रहे हैं परीक्षा के बारे में, एक वो आयोग है जो आपसे 1000 रुपये फीस लेने के बाद में परीक्षा को लेकर ये तक नहीं बता रहा कि परीक्षा 21-22 जुलाई को होगी कि नहीं होगी, और उसके नाम पे क्या कर रहे हैं, वो रद्द ही करते जा रहे हैं। अब आप एक ये नोटिस देखो, ये वाला नोटिस आपने देखा था, कब आया था, 30/4/2024 को, 25 को सॉरी। आयोग की अपनी वेबसाइट पर जाओ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जाओ, दोनों जगहों पर 30 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया था। आप यहाँ देखेंगे उस नोटिस को ही डिलीट कर दिया गया है। भाई सीधा बताओ ना कि परीक्षा को लेकर करना क्या है। आपको अगर कोई नोटिस जारी करनी है तो आयोग के नोटिस जारी करना चाहिए। कर क्या रहे हैं आप लोग, पहले आप ट्वीट कर दें कि भाई पहले परीक्षा को लेकर हमने ट्वीट किया था कि हम करवाएंगे। अब पिछले 2 दिन से मैं आपको बता रहा था
कि कभी भी आपके सामने आयोग एक नया नोटिस जारी करेगा जिसमें ये बताएगा कि टीजीटी की परीक्षा 21-22 को नहीं होने वाली है। अब नोटिस तो उन्होंने अभी तक जारी किया नहीं है, उससे पहले वो वाला नोटिस डिलीट कर दिया है। आप देखो 30 मई का एक नोटिस, 30 अप्रैल का एक नोटिस था, यहाँ पे आपको 30 अप्रैल का कोई नोटिस नहीं मिलेगा। इस वाली वेबसाइट पे भी वो 30 अप्रैल का नोटिस था, वो यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा। वो नोटिस कौन सा था? वो नोटिस ये वाला था जिसमें उन्होंने ये बताया था। और मजे की बात बताऊं, यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे भी आप जाओगे, ये वाला ट्वीट भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। गजब, गजब के लोग हैं भाई साहब ये। 3-3 4-4 महीने बाद कोई जानकारी दे रहे हैं। 21-22 की परीक्षा को लेकर इनको 7 जुलाई तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमें कब क्या बताना है, और अभी तक इन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, और इसको लेकर नोटिस तक उन्होंने जारी नहीं किया है। और जब नोटिस जारी करने का समय है तब ये अपने ट्वीटों को डिलीट कर रहे हैं। ट्वीट कौन डिलीट करते हैं? जो अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं, या ये कहना चाहते हैं कि हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे। अब ये परीक्षा स्थगित करने के बजाय, परीक्षा स्थगित के बारे में नोटिस जारी करने के बजाय अपने उन नोटिसों को डिलीट कराएं, उन ट्वीटों को डिलीट कराएं। और अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया लेकिन कि भाई हम परीक्षा नहीं करेंगे। शर्म किस बात की है कि अगर आपको परीक्षा नहीं करानी 21-22 की तो पहले ही बता दो। हालांकि एक एक अभ्यर्थी को पता होगा, जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने रेगुलर आपको बताया था कि 21-22 को आपकी परीक्षा नहीं होगी, नहीं होगी, किसी कीमत पे नहीं होगी। तो आयोग को भी तो बताना चाहिए। आयोग का कोई कर्तव्य है हमारे प्रति या नहीं है, या ऐसे ही उनको सैलरी दी जा रही है कि बस ट्वीट कर दो फिर ट्वीट डिलीट कर दो, यही चलता रहेगा? प्राथमिक को लेकर भी ट्वीट आया था, फिर ट्वीट आया, फिर ट्वीट डिलीट हो गया। गजब लोग हैं यार ये। नहीं करनी कोई बात नहीं, कम से कम बता दो अभ्यर्थियों को। बेवकूफ़ तो मत बनाओ, ये बेवकूफ़ बनाना ही हुआ ना एक तरीके से। और परीक्षा को लेकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कब होने वाली है, किस तारीख को होगी, कौन से महीने होगी। और इधर फिर से इन्होंने स्थगित कर दी है, रद्द ही होगी परीक्षा 21-22 तारीख की जो होने वाली थी। अब वो रद्द होने के बाद दोबारा कब होगी नहीं बता रहे हैं अभी तक। संभावित तो हमने आपको पहले ही बता दी है, वो बात अलग है कि उसी तारीख को हो जाएगी, लेकिन आयोग कब बताएगा भाई? अब मान लो कुछ लोग हमें कहते हैं सर आप बता रहे हो, आयोग क्यों नहीं बता रहा? अब ये सोच लो, हम तो आपको बता रहे हैं, अगर ये हम भी ना बताएं तो आपको पता ही ना चले चल क्या रहा है। जबकि पिछले 2 महीने पहले मैंने आप सभी को बताया था, जब 30 अप्रैल का नोटिस आया था उसके बाद से मैंने आपको जानकारी दी थी कि टीजीटी बीजीटी की परीक्षा 21-22 को नहीं होगी। क्या आयोग को नहीं बताना चाहिए था? आज 7 तारीख हो गई है और अब आज की तारीख में इन्होंने क्या किया? उन ट्वीटों को डिलीट कर दिया, उन नोटिस को डिलीट कर दिया। गजब के लोग हैं यार ये। तो बड़ा झटका ये है कि भाई 13 लाख छात्रों को एक बार फिर से झटका लग गया है। टीजीटी बीजीटी को लेकर जो नोटिस आप सभी का जारी किया गया था 21-22 को, उस नोटिस को डिलीट कर दिया है, ट्वीट को डिलीट कर दिया है। कब होगी, कब तक होगी, इसके बारे में वो नया नोटिस जारी करेंगे। कब करेंगे ये आयोग जाने, लेकिन कब होगी इसके बारे में संभावित चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई हैं, इससे पहले भी बताई हैं। उन वीडियोज़ को देख लें, समझ लें, जो सही सटीक ऑथेंटिक होगा। सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि जल्दी परीक्षा स्थगित का नोटिस आपके सामने आ जाएगा, और आज देख लो ट्वीट डिलीट होने शुरू हो गए। थैंक यू।